जय हिंद प्यारे दोस्तों मेरा नाम है मंजीत और आप देख रहे हैं टारगेट विद मंजीत के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। प्यारे भाई, जिस प्रकार आपको पता है कि मैं कल भी आपको आरआरबी की ग्रामीण बैंक की नौकरी के बारे में आपको बहुत अच्छे से डिटेल वाइज समझाया था, आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए और कैसे कैसे इसमें पेपर होता है, कैसे कैसे सारी डिटेल्ड फिल्स होती हैं, किस हिसाब से आपको जाना है, कितनी बेहतरीन है ये आपके लिए, ये सब हमने बात कल की वीडियो में करी थी। आज की जो हम वीडियो है, आज भी हम आरआरबी की एक वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो जो वैकेंसी है दोस्तों रेलवे की है। तो आरआरबी रिक्वायरमेंट रेलवे बोर्ड जो है वो दोस्तों आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी लेके आया है, जो एक शानदार मौका है रेलवे में जाने के लिए। जो कैंडिडेट एनटीपीसी का फॉर्म नहीं भर पाए थे या फिर 12th बेस पे भर पाए थे, केवल ग्रेजुएट बेस पर नहीं भर पाए थे, तो आज उनके लिए भी एक मौका है और इन सब चीज़ों को हम समझेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि बहुत ज़्यादा हवा बना रखा है एक आईटीआई का कि भाई हमारे पास आईटीआई नहीं है, अगर आईटीआई नहीं है तो हम कैसे फॉर्म को फिल करेंगे। तो ये सब चीज़ें आज की मुद्दा रहेगी, तो आप वीडियो को भाई पूरा देखना ताकि हर एक छोटे से छोटा पहलू को भी आप समझ सकें, किस प्रकार से हमें तैयारी करनी चाहिए वो भी हम समझ सकें, और ग्रुप डी में जाने के फिर फायदे क्या है ये भी हम समझ सकें, है ना। कि रेलवे में भाई जैसे कहते हैं ना कि ग्रुप डी में लग गया है, कोई इतना बड़ा वो थोड़ी ना है। तो ये सब चीज़ें हम समझेंगे कि भाई ग्रुप डी से आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं और कितनी अच्छी वैकेंसी आपके लिए होने वाली है। चलिए आइएगा सर समझते हैं। तो देखिए आरआरबी ग्रुप डी की अगर हम ऑनलाइन की स्टार्ट बात करेंगे भाई, कब से ये फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो प्यारे बच्चे 23 तारीख, मतलब ये कल से ही आपके फॉर्म दोस्तों अप्लाई होने स्टार्ट हो गए थे, और लास्ट डेट है इसकी दोस्तों 22 फरवरी। मतलब 23 जनवरी से 22 फरवरी तक अगर आप मान के चले तो एक महीना आपको कंप्लीट दिया जा रहा है। इसकी जो एज लिमिट रखी गई है दोस्तों वो 18 से 33 साल रखी गई है। जो भी मेरा भाई या बहन 18 से 33 साल के बीच में है वो आराम से भर सकते हैं, और अगर आप SC ST से हैं तो दोस्तों आप अपना एज रिलैक्सेशन भी इसमें मांग सकते हैं। बात करें टोटल पोस्ट की तो दोस्तों 32,438 पदों के लिए वैकेंसी है, और देखिए इसमें पद जो है अभी बढ़ेंगे, ये कम पद नहीं है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, ये पद अभी बढ़ेंगे दोस्तों, इस बात से आप बेफिक्र होकर चले। अगली बात करते हैं कि भाई इसका क्या, इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो दोस्तों आप 10th पास हो, ठीक है, आप क्या हो 10th पास हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और अगर आपके पास आईटीआई है तो और भी अच्छा है। देखिए 10th पास के लिए कुछ एलिजिबिलिटी, कुछ पोस्ट हैं जो केवल 10th पास से हैं, और कुछ टेक्निकल पोस्ट भी हैं जो आईटीआई के लिए हैं। वो आपको जब आप डिपार्टमेंटली जाएंगे तो आपको जो आईटीआई वाले बंदे हैं उनको थोड़ा सा अपर रखा जाएगा। अब अगर हम बात करें 10th पास वालों से, 10th वालों को थोड़ा सा देखिए, आपके पास जितनी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है आपको फिर हिसाब से भी उसी हिसाब से बटा जाएगा। मेरी बात को समझना है ना। कोई पता है कि क्वालिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर आईटीआई के लिए भी है, 10th पास के लिए भी है। तो ये ऐसा ना समझे कि यार हम तो केवल 10th पास हैं, आईटीआई तो है ही नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप आराम से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगली बात आती है कि भाई किस प्रकार से हमें एग्जाम की तैयारी करनी है और कैसा पेपर इसमें आने वाला है। तो मैं आपको बता दूं भाई, आपको टोटल जो पेपर मिलेगा वो एक ही मिलेगा, और वो सीबीटी मोड रहेगा, मतलब आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको देना पड़ेगा, है ना। तो टीसीएस इसको पेपर को कराएगी, और टीसीएस का जलवा है भाई अपने आप में बहुत अच्छे प्रश्न डालने का। तो टीसीएस कराएगा तो इसमें क्या क्या आने वाला है दोस्तों, जनरल साइंस आएगी, मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, और जनरल अवेयरनेस, और इसको कहते हैं करंट अफेयर्स का भी पोर्शन इसमें रहेगा। देखिए जनरल साइंस जो है 25 क्वेश्चन आने वाली है। अगर हम एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का मान के चलेंगे तो 25 मार्क्स की तो केवल दोस्तों क्या रहेगी, आपकी जनरल साइंस रहेगी, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। मैथ्स जो रहेगा दोस्तों 25 ही क्वेश्चन रहेंगे, और 25 ही मार्क्स के होंगे। 30 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। मैं आपको पहले बता दूं, मैं एक क्वेश्चन 1 नंबर का मांग रहा हूं, हो सकता है 2 मार्क्स का भी हो सकता है, तो वैसे तो 1 ही मार्क्स का मैं मान के यहां पर चल रहा हूं। तो 30 मतलब कि क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग के, और 20 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों किसके, जनरल अवेयरनेस और किसके, करंट अफेयर्स के। तो टोटल मिलाकर हम बात करें तो दोस्तों 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन इसमें सबसे ट्विस्टिंग बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग जो रखी गई है वो 1/3 की रखी गई है। ये रेलवे ने बड़ा प्यारा शानदार चीजें करी है कि 1/3 की भाई साहब नेगेटिव मार्क, अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपको 1 क्वेश्चन दोस्तों गंवाना पड़ जाएगा। अब मैटर ये आता है यार, ये तो हमें पता है, इसका कौन सा नई बात है। देखो ग्रुप डी में जाने का सबसे अच्छा फायदा ये है मेरे भाई, देखो एक तो यह है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिएगा किसी भी रेलवे में, मान लो आप स्टेशन मास्टर की एनटीपीसी के थ्रू जाना चाह रहे हैं ग्रेजुएट लेवल से, है ना, अगर आप एनटीपीसी के थ्रू जाना चाह रहे हैं तो मेरे भाई एक बात खुद सोचिएगा कि पूरा ऑल ओवर ना इंडिया आप में का कॉम्पिटिशन है। लेकिन अगर आप ग्रुप डी में जाते हैं तो डिपार्टमेंटली आप प्रमोशन या फिर डिपार्टमेंटली पेपर देके आप बहुत जल्दी और आसानी से बन जाते हैं। ग्रुप डी में आपका अगर कोई रिश्तेदार लगा हो तो वो भी बता सकता है कि भाई साहब बहुत, मैं आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलवा भी सकता हूं जो ग्रुप डी में थे और आज वो गार्ड बन गए हैं, कोई स्टेशन मास्टर बन गया है, कोई लोको पायलट बन गया है, कोई कुछ बन गया है, केवल डिपार्टमेंटली एग्जाम देने के बाद। तो उसमें कॉम्पिटिशन हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और
ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे सेलेक्ट होने के, क्योंकि मेरिट भी कम जाती है और उसमें डिपार्टमेंटली हमें मिल भी अच्छी चीज़ें जाती हैं। तो इसलिए दोस्तों अब मैटर आता है कि भाई फॉर्म कहाँ से भरें। तो देखिए फॉर्म भरने के लिए मैं आपको बता दूं, जो ज्वाइन है उसके लिए मैं अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। अभी मेरे पास रुक जाइए भाई, जो ज्वाइन है आपके उनके लिए मैं अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। अभी आप ये समझ के चलिएगा कि आप अपना फॉर्म भरने से पहले क्या क्या आपको करना है, क्या क्या आपके आने हैं। देखिए जो बच्चा एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है या जो बच्चा आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी में जाने वाला है या जो भी भाई तैयारी में है, वो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जाहिर सी बात है वो इन सब की चीजों की तैयारी कर रहा है। तो भाई अगर एक नौकरी और अपनी झोली में डाल लोगे तो कौन सी दिक्कत आ रही है ना। जो कि हमें पता है कि भाई रेलवे में ही नौकरी करनी है, तो ये सबसे बेस्ट चीज आपके यहां पर आने वाली है। अब आएगा कि सर इसका एग्जाम कब तक होने वाला है। तो देखो अभी क्या होगा ना कि अभी आपका मेरे भाई आरपीएफ कांस्टेबल रहता है, उसके बाद एनटीपीसी रहता है ना, दोनों रहते हैं। उसके बाद फिर ये वैकेंसी निकल के आएगी। तो इसलिए भाई एग्जाम में अभी समय है, तैयारी आप आराम से कर सकते हैं अगर आप अभी से करेंगे बहुत शानदार तरीके से। और देखो हर एक की अलग अलग तैयारी नहीं होती कि भाई मैं एनटीपीसी की अलग से तैयारी करूंगा, उसकी तैयारी अलग से करूंगा। मेरे भाई आपने एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो ना, तो इसकी तो ऑटोमेटिकली तैयारी हो रही है ना। तो इसलिए भाई बहुत अच्छे से अगर आपको तैयारी ही करनी है और बेस्ट तैयारी करनी है, तो मैं आपको बता दूं भाई हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं। और ऑफलाइन के लिए आप विजिट कर सकते हैं मुरादाबाद में, काशीराम में जैसे ही आप गेट पर आएंगे, काशीराम गेट के अंदर लगभग 100 मीटर पर आपको गैलेक्सी बैंकेट हॉल मिलेगा। और गैलेक्सी बैंकेट हॉल के पास में ही अपना कोचिंग है ना, TWM एकेडमी, मतलब टारगेट विद मंजीत के नाम से ही मैंने उसको रखा है। ठीक है, तो वहां पर हर एक चीज की तैयारी कर ली। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो दोस्तों आप इस नंबर पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी। अगर आप यहीं कहीं लोकल से हैं, मुरादाबाद के आसपास के क्षेत्र से हैं, तो आप आराम से मेरे से आके भाई आराम से पढ़ सकते हैं। मैथ्स, रीजनिंग, हर एक चीज की भाई तैयारी बहुत गजब तरीके से चल रही है। चलिए भाई धन्यवाद, आज के सेशन को यहीं तक रोकते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको वीडियो प्यारी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी अगर सुझाव देना है तो भी आप कमेंट करें। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।